हाल में हिमाचल और पंजाब में आई बाढ़ अपने साथ न मालूम क्या क्या बहा कर ले गई। लेकिन इसी बाढ़ ने जाते जाते 35 सालों से सूनी एक मां की गोद भर दी। 35 साल पहले एक बेटा अपनी मां से बिछड़ गया। बिछड़ने के बाद वो अपनी मां से महज 250 किलोमीटर की दूरी पर पलता बढ़ता रहा। इधर बेटे की जुदाई में मां की आंखें सैलाब बनकर बहती रही और फिर एक रोज सचमुच ऐसा सैलाब आया कि मां बेटे दोनों को मिला गया। ये उफनती नहरें, ये लगातार बढ़ता पानी और पानी की लहरों के बीच इंसानियत की जोत जगाते समाज सेवी संगठनों के फरिश्ते। वैसे तो बाढ़ बुरी चीज है, जब भी आती है बर्बादी लेकर आती है। लेकिन इसी बाढ़ में कुछ कहानियां ऐसी भी बही चली आती हैं जो न सिर्फ उम्मीद जगाती हैं बल्कि जिंदगी को भी हरा भरा कर जाती है। पंजाब के गुरदासपुर जिले की यह कहानी कुछ ऐसी ही है, जहां बाढ़ ने एक मां बेटे की 35 सालों की जुदाई को एक ही झटके में कुछ ऐसे खत्म कर दिया जैसे किसी ने सोचा भी न था। लेकिन इससे पहले कि मां बेटे की 3 दशकों की दर्द भरी जुदाई और फिर एकाएक मिलन की ये करिश्माई कहानी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से सुनाएं, आइए सबसे पहले मां के घर आने की खुशी क्या होती है आप वो देखिए। बेटा सबसे पहले अपनी मां को गाड़ी से उतारता है। दोनों हाथों से उसे थामकर हौले हौले अपने घर की ओर लेकर बढ़ता है। लेकिन इससे भी जब बेटे का मन नहीं भरता तो वो सीधे मां को अपनी गोद में उठा लेता है। मां झिझकती है, थोड़ा सकुचाती है, लेकिन फिर बेटे की जिद के आगे हार जाती है। वो अपनी बाहें बेटे के गले में डाल देती है और तब शुरू होता है मिठाइयों, मालाओं और बधाइयों का तांता। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान को मूलधन से ज्यादा सूद प्यारा होता है, तो थोड़ी ही देर में मां के पास उसी बेटे के बच्चे भी आ जाते हैं जिससे ये मां अब तक कभी मिली ही नहीं, बल्कि मिलना तो क्या, देखा तक नहीं। ये माहौल ही कुछ ऐसा है कि यहां हर किसी की आंखें नम हैं। तकदीर का खेल देखिए कि जिस बेटे को अपनी मां की गोद में खेलकर बड़ा होना था, महज 2 साल की छोटी सी उम्र में वो मासूम अपनी मां से ऐसे जुदा हो गया मानो उसकी मां इस दुनिया में थी ही नहीं। बेटा गुरदासपुर में पलता रहा और मां पटियाला में अपने बेटे की राह तकती रही। पटियाला से गुरदासपुर की दूरी महज 250 किलोमीटर की है और इसी 250 किलोमीटर के फासले को नापने में मां बेटे को, या फिर यूं कहें कि उनकी तकदीर को, पूरे 35 साल लग गए।
अब कहानी जुदाई और मिलन की। गुरदासपुर जिले के कादियां के धर्मपुरा के रहने वाले नौजवान जगजीत सिंह उर्फ सोनू को शुरू से ही समाज सेवा की बड़ी ललक है। कुछ इसी इरादे और जज्बे के साथ वो सिखों की समाज सेवी संस्था खालसा एड से जुड़ा है। इस बार जब बारिश के मौसम में पटियाला में बाढ़ के हालात बने, नदी नालों के पानी से रिहायशी इलाकों में लोगों की जिंदगी खतरे में आ गई, तो खालसा एड की ओर से जगजीत सिंह मदद का हाथ बढ़ाने पटियाला जिले में पहुंचे। इसी बीच जगजीत को उनकी बुआ ने फोन किया और बातों ही बातों में ये बताया कि उसका ननिहाल भी पटियाला में ही है, पटियाला के गांव बोहड़पुर में। बस फिर क्या था, अपने ननिहाल की तलाश करते हुए जगजीत सिंह जा पहुंचा बोहड़पुर गांव, जहां उसे उसका ननिहाल भी मिल गया और नानी भी मिल गई। बात चली तो नानी प्रीतम कौर ने बताया कि उनकी बेटी हरजीत कौर की शादी हरियाणा के करनाल में हुई थी, लेकिन एक सड़क हादसे में उनके दामाद यानी हरजीत के पति की मौत हो गई। हरजीत को एक बेटा भी था, सोनू, लेकिन वो बेटा शुरू से ही अपने दादा दादी के पास रहा और उसे इस बात की खबर ही नहीं है कि उसकी मां अब भी इस दुनिया में है। अपनी नानी के मुंह से ये बातें सुनते ही जगजीत उर्फ सोनू फूट फूट कर रोने लगा। उसने नानी से कहा कि वही वो बदनसीब सोनू है जो अब तक अपनी मां के प्यार से महरूम है। अब जब बात निकली तो निकलती चली गई। नानी ने बताया कि सोनू को उसके दादा दादी ने उसकी मां से अलग कर दिया और उसे खुद पालने का फैसला किया। इधर हालात से हार कर उन्होंने अपनी बेटी हरजीत की दूसरी शादी कर दी। दूसरी शादी से हरजीत को 3 बेटियां हुई, जिनकी अब शादी हो चुकी है, जबकि हरजीत के दूसरे पति की मौत 15 साल पहले हो चुकी है। दरवाजा खड़काया, एक बजुर्ग निकले ने बाहर, शायद वो मेरे नानी सी। ਤਾਂ मैं उन्होंने सत श्री अकाल बुलाई, अंदर गए, ਆਪਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਬੇਟਾ, ਨਾਨੀ ਮੇਰੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਬੇਟੀਆਂ, 1 ਬੇਟਾ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਝਿਜਕੇ ਘਬਰਾਏ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨਨੋਨ ਪਰਸਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਸੋਨੂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਦਨਸੀਬ ਸੋਨੂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ। ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। अब जगजीत और सोनू को अपनी नानी के मुंह से अपनी ही जिंदगी का वो सच पता चल चुका था जिससे वो अब तक अनजान था। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी जगजीत ने तब अपनी मां से न मिलने का फैसला किया, बल्कि उसने तय किया कि अब वो अपनी बीवी और बच्चों को साथ लेकर ही अपनी मां से मिलेगा। जगजीत तब तो अपने घर गुरदासपुर लौट गया, लेकिन इसके बाद सोमवार को वो पूरी तैयारी के साथ वापस पटियाला पहुंचा, जहां उसने होश संभालने के बाद न सिर्फ पहली बार अपनी मां का चेहरा देखा, बल्कि उनसे गले मिला। इसके बाद जगजीत अपनी मां को लेकर पटियाला से गुरदासपुर वापस गया, जहां सभी ने मिलकर उनका जोरदार स्वागत किया। मां का स्वागत फूलों और मिठाइयों के साथ साथ आतिशबाजी से भी हुआ। बहुत वधिया जी, मेरे बच्चे मिल गए, मैंने इस तो उत्ते की चाहिए जी, मैं खुशी मिल गई। हाँ जी, आज तो बाद बेटे को हाँ जी, किस तरह का महसूस हो रहा है? बहुत वधिया जी, बहुत वधिया, इस तो उत्ते की हो सकता है। जगजीत की मां हरजीत कौर ने 35 साल पुरानी कहानी सुनाते हुए बताया कि उससे उनके बेटे सोनू यानी जगजीत को तब अलग कर दिया गया जब वो महज 2 साल का था। सड़क हादसे में उनके पति की मौत हो गई। तब उनका बेटा जगजीत और सोनू सिर्फ 8 महीने का था। इसके बाद भी वो करीब 1 साल तक अपने बेटे को दूध पिलाती रही, पालती पोसती रही। लेकिन इसके बाद उसके सास ससुर यानी जगजीत के दादा दादी ने सोनू को अपने साथ रख लिया और खुद ही पालने का फैसला किया। असल में जगजीत के दादा हरियाणा पुलिस में नौकरी करते थे और रिटायरमेंट के बाद वो गुरदासपुर के कादियां में जाकर बस गए। विडंबना ये रही कि दादा दादी ने जगजीत उर्फ सोनू को कभी ये सच जानने ही नहीं दिया कि सड़क हादसे में सिर्फ उसके पिता की मौत हुई थी, मां की नहीं।
बल्कि उसे शुरू से ही ये बताया जाता रहा कि रोड एक्सीडेंट में उसके माँ बाप दोनों की जान जा चुकी है। ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਲਬਮਸ ਲੱਭੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਲਬਮ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। उन्होंने यही कहा कि तेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई सी एक्सीडेंट दे विच। ऐसे में जगजीत और सोनू भी खुद को अनाथ मानकर ही बड़ा होता रहा। लेकिन जब 28 जुलाई को बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के दौरान जगजीत की मुलाकात पहली बार अपनी नानी से हुई और नानी से उसे अपनी मां की जिंदा होने की कहानी पता चली, तो फिर जगजीत का दिल भी मां से मिलने के लिए तड़प उठा। ये उसके लिए किसी करिश्मे जैसी बात थी। बहरहाल सोमवार यानी 31 जुलाई को जब जगजीत अपनी मां हरजीत कौर को लेकर पहली बार गुरदासपुर में अपने घर पहुंचा, तो सिर्फ उनका स्वागत जगजीत की बीवी और बच्चों ने ही नहीं, बल्कि मोहल्ले के तमाम लोगों ने एक साथ मिलकर किया। अब जगजीत को जानने वालों का मानना है कि ऊपर वाले ने जगजीत को उसकी सेवा भावना के बदले ये फल दिया है। असल में जगजीत में समाज सेवा की भावना बहुत गहरी है और तकदीर का खेल देखिए कि इसी समाज सेवा के सदके उसकी मुलाकात 35 साल बाद अपनी मां से हो पाई है। फिलहाल जगजीत के दादा दादी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर वो इस दुनिया में होते तो शायद जगजीत उनसे ये जरूर सवाल करता कि आखिर उन्होंने उसकी मां के जीते जी उसे अपनी मां से अलग क्यों कर दिया। गुरदासपुर में विश्वंभर बिट्टू के साथ आज तक ब्यूरो।